चेंज करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, जनवरी को एक मंथ मानकर चल रहा है, ठीक है। जितनी सेल्स, टोटल सेल्स ऑल ईयर्स के अंदर जनवरी में हुई है, ये उसका पैटर्न बताएगा आपको, ठीक है। अगर आप इसे कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट करते हो तो ही ये टाइम के साथ बताएगा। ये 2018 के जनवरी में इतनी थी, 19 में इतनी थी, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल ईयर के अकॉर्डिंग बताएगा ये। समझ में आया? अगर मुझे क्वांटिटी को ट्रैक करना है तो मैं क्वांटिटी को भी साथ में ले लूंगा, ठीक है। प्रॉफिट देखना है, ठीक है जी। हम लाइन चार्ट के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस सेल्स वाले लाइन के अंदर पहले चेंज करते हैं। एक तो है ये लाइन का कलर है भाई, कि कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, ठीक है। फिर है मार्कर्स, आप कोई मार्कर्स लगाना चाहते हो लाइन के ऊपर, ठीक है। यहीं पे है साइज, अगर मुझे लाइन का साइज बॉर्डर करना है, ठीक है। लेबल्स आपके पास यहाँ पे लाइन के सभी पॉइंट्स के ऊपर लेबल्स दिखाएगा, बट ये यूजफुल नहीं है क्या। तो अब इतने लेबल्स थोड़ा ना हम देखना चाहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ लाइन के एंड्स पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है। हाईलाइट मोस्ट रीसेंट सिर्फ लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम, जहां पे मिनिमम वैल्यू हो एंड जहां पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। इन लेबल्स की जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे वो दिखें, क्या उनका साइज हो, ये सारी चीज, ठीक है। एक आपके पास है पाथ, क्वांटिटी के अंदर दिखाता हूं मैं आपको पाथ, जहां पे है लाइन टाइप, ठीक है। लीनियर रखना चाहते हो, जस्ट स्टेप्स में रखना चाहते हो, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट में आएंगे भैया, आप कैसी लाइन क्रिएट करना चाहते हो, डैश्ड, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो।
ठीक है जी। इसी तरह हम मल्टीपल लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मंथ है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जितनी भी मेरी कैटेगरीज है, सभी कैटेगरीज की सेल्स देखनी है, ठीक है। तो हम कैटेगरीज को ड्रैग करके कलर्स के अंदर डाल देंगे। इससे डेटा को क्वार्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंटिन्यूस क्वार्टर, ठीक है। कैटेगरी को कलर्स में ड्रैग किया तो तीनों कैटेगरीज का हमारे पास चार्ट आ गया। ठीक है जी। हाँ जी, आपके पास सिंगल चार्ट आ रहा है क्वार्टर के अंदर, जहां से मैंने क्वार्टर सिलेक्ट किया है, ठीक है। मुझे सभी कैटेगरीज का चार्ट देखना है कि भाई कैटेगरीज की कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो कैटेगरीज को ड्रैग करूंगा, मैं कलर्स में डाल दूंगा। अब ये जो सेल्स आ रही है ये कैटेगरी वाइज आ रही है। या आपके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर की सेल्स कैसी परफॉर्मेंस रही है, फर्नीचर की कैसी रही है, ऑफिस सप्लाईज की कैसी रही है। ठीक है जी। अब आप लोग एक चार्ट बनाकर देखो, मल्टीपल स्मॉल लाइन चार्ट, तीनों कैटेगरीज के लिए, सभी कंट्रीज के लिए, चारों कंट्रीज के लिए, ठीक है। चारों कंट्रीज मेरे पास शो होनी चाहिए, ठीक है। कंट्री के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से लाइन चार्ट बनाकर दिखाओ मेरे पास। करो, ट्राई करो।
बन गया। लाइन चार्ट चाहिए मुझे। ये देखो, अगर मैं कंट्री को कॉलम्स में रखता हूं, 4 कॉलम्स आ गए मेरे पास, ठीक है। कैटेगरी को रोज में रखता हूं, 4 रोज आ गई, 3 रोज आ गई नीचे की तरफ, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे चार्ट रखना है, तो यहाँ पे हमें चाहिए सेल्स, ठीक है जी। और टाइम के साथ देखना है, डेट भी चाहिए, ठीक है। मंथ के अंदर मंथली डेटा देख लेते हैं। बन गया। कंट्रीज को कलर में ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है। बन गया। चलिए, ऑर्डर डेट, सेल्स एंड क्वार्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री रखता हूँ कलर्स के अंदर, तो हमारे पास चारों कंट्रीज का डेटा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं किसी सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री को या कैटेगरी को हाईलाइट करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही मेरे पास एक ऑप्शन आएगी, शो हाइलाइटर, ठीक है। तो राइट साइड पे आपके पास हाईलाइट कंट्री की एक ऑप्शन आ जाती है, जिसमें आप सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करते हो, तो उसे ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है।
दो तरीके हैं जी हाईलाइट चार्ट बनाने के आपके पास टैबल्यू के अंदर। दूसरा तरीका है पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, इसी शीट को एक बार मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। कंट्री को हमने डाला कलर्स के अंदर। दूसरा तरीका है किसी भी कैटेगरी को या चार्ट को फिल्टर करने का थ्रू पैरामीटर। ठीक है, यहां पे आपके पास ऑप्शन आती है क्रिएट पैरामीटर की। ठीक है, हम इसे यहां से निकाल देते हैं कंट्री को में से। यहां पे ऑप्शन है क्रिएट पैरामीटर। ठीक है, हम यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि भाई वो अपनी मर्जी का पैरामीटर सिलेक्ट कर सके। ठीक है, और अपनी मर्जी का उसी टाइप का फिल्टर इस चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, लिस्ट। यहाँ पे हम अपनी कंट्रीज के नेम लिखेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए। ठीक है, ओके करूंगा तो लेफ्ट साइड पे आपके पास पैरामीटर्स के अंदर ये सिलेक्ट कंट्री वाला पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। शो पैरामीटर, इसी के ऊपर क्लिक करो, शो पैरामीटर की ऑप्शन है। तो राइट साइड पे आपके पास ये पैरामीटर आ जाएगा जो आपने खुद बनाया है। ठीक है, आपको पैरामीटर क्रिएट करना भी आना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर के थ्रू आप अपने डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे काम करवा सकते हो।
ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर अपने चार्ट्स के अंदर हाईलाइट आपके पास सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरीज को हाईलाइट करेगा, बट पैरामीटर डेटा को फिल्टर भी करता है। हाँ जी, जैसे स्लाइसर काम करता है। एक्सेल 15 तारीख। ठीक है जी, अभी आप देखोगे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि पैरामीटर हमने क्रिएट किया है, बट पैरामीटर अभी हमारे चार्ट से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको चार्ट के साथ लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। यहां पे एक आपके पास और ऑप्शन है जहां पे पैरामीटर क्रिएट किया था, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड आपके एक्सप्रेशंस कैलकुलेशंस करने के काम आता है। ठीक है, जैसे आप पावर बीआई के अंदर डेक्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज फंक्शंस यूज करते हो, ये कैलकुलेटेड फील्ड आपके काम आता है एलओडी एक्सप्रेशंस लिखने के लिए, लेवल ऑफ डिटेल्स एक्सप्रेशंस लिखने के लिए। ठीक है, हमने वो भी आगे जाके करने हैं लेवल ऑफ डिटेल्स। ठीक है, यहां पे हम एक कैलकुलेशन लिखने वाले हैं, हाईलाइट कंट्री, जिस कैलकुलेशन का नाम होगा पैरामीटर का नाम होगा। ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड का यहां पे मैं लिखूंगा कंट्री। ये कंट्री आ जाएगा लिखा हुआ, ग्लोब जिसके साथ बना हुआ है। ठीक है, ये जो कंट्री है ये हमारा ये वाला कॉलम है जो डेटा के अंदर है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर वो इक्वल्स टू हो, किसके इक्वल टू हो, सेलेक्ट कंट्री जो हमने पैरामीटर क्रिएट किया है। ठीक है, आपके पैरामीटर का आपने जो भी नाम रखा है वो आप यहां पे लिखोगे, पैरामीटर आ जाएगा। यहां पे मैं कर दूंगा ओके। हाईलाइट कंट्री एक आपके पास ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, साथ में लिखा भी हुआ है कि टीएफ। ठीक है, इसे मैं ड्रैग करके डाल दूंगा कलर के अंदर। ठीक है, और कंट्री को हम ड्रैग करके डाल देंगे डिटेल्स में। कंट्री को डिटेल्स के अंदर ड्रैग करके डालो। ठीक है, और ट्रू फॉल्स को कलर के अंदर डाल दो। तो आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करोगे ये उसको बाकी कंट्री से अलग दिखाएगा। ठीक है,
ठीक है जी। कलर्स के अंदर मैं एडिट कलर में जाकर चेंज भी कर सकता हूँ कि ट्रू के लिए हमारे पास ब्लू कलर आ जाए और फॉल्स के लिए ग्रे कलर। ओके ठीक है जी। ठीक है जी। आप इसको थोड़ा और रिफाइन भी कर सकते हो। नहीं, नहीं, सही शायद ये रिफ साइज की वजह से। चलिए नेक्स्ट है आपके पास बम्प चार्ट। बम्प चार्ट, बम्प चार्ट देखा है वैसे कभी? कुछ इस तरीके का होता है। टाइम के साथ आपको रैंकिंग दिखाता है। ठीक है कि रैंकिंग आपकी कैसे चेंज हो रही है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, कंट्री की रैंकिंग कैसे, वो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, फिर सेकंड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, ऐसी चीजों की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है बम्प चार्ट। ठीक है। तो डेटा हम फिर से वही लेंगे, ऑर्डर डेट, सेल्स, कंटिन्यूस। ठीक है जी। मंथ के अंदर ना लेकर हम क्वार्टर में ले लेते हैं ऐसे।
अगर मैं कंट्री को कलर्स में डालता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का चार्ट आपके पास दिखाएगा। ठीक है, बम्प चार्ट के बारे में वैसे लिख लो क्या होता है। बम्प चार्ट इज यूज्ड शो रैंकिंग और पोजीशन ऑफ कैटेगरीज ओवर टाइम। ओवर टाइम rather than showing actual values. It is the variation of line chart variation of line chart used to identify leaders and losers over time. ठीक है जी। तो बम्प चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ सेल्स को, जैसे मैंने बताया कि वो एक्चुअल वैल्यूज के साथ नहीं देखता, वो रैंक देखता है। ठीक है, तो क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे हम। यहां पे मैं इसे चेंज कर दूंगा रैंक के अंदर। ठीक है, सम ऑफ सेल्स के अंदर क्विक टेबल कैलकुलेशन रैंक। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखो क्विक टेबल कैलकुलेशन रैंक। ठीक है जी, हम एडिट टेबल कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे। एडिट टेबल कैलकुलेशन वहीं पे जहां पे क्विक टेबल कैलकुलेशन था, एडिट टेबल कैलकुलेशन। ठीक है, हम इसको रैंक देना चाहते हैं, बट ओनली सिर्फ और सिर्फ इनकी कंट्रीज के काउंट के ऊपर, कि भाई वो फर्स्ट पोजीशन पे थी, वो सेकंड पे थी, थर्ड पे थी, फोर्थ के ऊपर, है ना। तो कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस करेंगे। स्पेसिफिक डिमेंशन में हम क्वार्टर ना सिलेक्ट कर कंट्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक डिमेंशन के अंदर जाओ,
वहां पे क्वार्टर को अनसेलेक्ट करके सिर्फ कंट्री को सिलेक्ट करो। ठीक है जी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, यहां पे देखो जो फोर्थ पोजीशन पे है उसे ये टॉप पे दिखा रहा है ना, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है नीचे दिखा रहा है। तो हमें चाहिए कि जो फर्स्ट पे है वो ऊपर आए, फोर्थ वाली लास्ट में आए, है ना। तो रैंक ऑफ सेल्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, और यहां पे है एडिट एक्सिस। ठीक है, स्केल रिवर्स्ड। रिवर्स कर लो, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो, एडिट एक्सिस, रिवर्स। ठीक है जी। अब देखो जैसे बम्प चार्ट के अंदर ना, जहां पे रैंक चेंज हो रहा हो, जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, वहां पे वो ऐसे सर्कल्स के अंदर डेटा दिखाता है। ठीक है, तो सर्कल्स लगाने का आपके पास एक तरीका मैंने आपको बताया था कि पाथ के अंदर आपके पास यहाँ पे मार्कर्स होते हैं। ठीक है, कलर्स के अंदर आप लगा सकते हो, है ना। बट ये बहुत ही स्मॉल सर्कल्स है। ठीक है, अगर मैं साइज इंक्रीज भी करना चाहूं तो मैं इसका इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो पूरी लाइन का साइज इंक्रीज होगा ना। ठीक है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सर्कल के अंदर चार्ट बनाएंगे, उस सर्कल वाले चार्ट को इसके साथ ड्यूल एक्सिस पे लेके आएंगे, तब ये बम्प चार्ट, ऐसा इफेक्ट, बम्पिंग इफेक्ट जो होता है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो है कि रैंकिंग चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है जी। तो कंट्रोल प्रेस कर कर मैंने सम ऑफ सेल्स को कॉपी कर लिया साथ में। ठीक है जी। और सेकंड जो चार्ट है नीचे वाला, ये वाला, इसे हम ऑटोमेटिक से कन्वर्ट कर देंगे सर्कल के अंदर। ठीक है,
और इसे भी रिवर्स कर दूंगा मैं, नीचे वाला चार्ट भी, इसे भी हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी। अब हम इसे ले लेंगे ड्यूल एक्सिस के ऊपर, दो चार्ट्स को हमने कंबाइन कर दिया। पहले भी मैंने आपको बताया था ना, ड्यूल एक्सिस हमने बार इन बार चार्ट के अंदर किया था। यहां पे क्लिक करके ड्यूल एक्सिस, ठीक है जी। अब मैं इनका साइज जैसे मर्जी चाहूं वैसे इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, इनके साथ सर्कल वाले चार्ट के साथ देखो, सर्कल वाले चार्ट के साथ मैं शो मार्क लेबल्स करूंगा तो ये लेबल्स दिखा देगा कि भाई आपके पास फ्रांस पहले फर्स्ट कैटेगरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे थी, फिर सेकंड पे आई, फिर थर्ड पे चली गई। ठीक है, ठीक है। और अगर इन सर्कल्स को मैं अंदर दिखाना चाहता हूं इनके, तो अलाइनमेंट के अंदर जाऊंगा, सेंटर, वर्टिकल, हाँ, और टेक्स्ट का कलर वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेबल्स की अलाइनमेंट के अंदर जाकर मिडल सेंटर कर दो। ठीक है जी।
नेक्स्ट है आपके पास क्यूमुलेटिव चार्ट। क्यूमुलेटिव चार्ट, cumulative chart also called running total chart। running total chart which shows the accumulated sum of a value over time। accumulative sum accumulative sum और रनिंग टोटल दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। डे, अगर मैं मंडे की बात कर रहा हूं कि भाई मंडे आपके पास, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, ठीक है। मंडे को आपके पास सेल्स हुई है 1000, ठीक है। ट्यूसडे को 500, 300, ठीक है, 200, ऐसे आपके पास सेल्स है। तो रनिंग टोटल इसका क्या होता है? 1000, 1500, 1800, 2000, ठीक है। वो ऐड होता जाता है, ठीक है। रनिंग टोटल आपके पास दिखाता है जब आपको एक्चुअल वैल्यूज ना देखनी हो, सिर्फ आपको देखना हो कि भाई आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग में कितना था, एंड तक आप कहां पे पहुंचे, ठीक है। ठीक है, आगे लिखो। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग values for each period, it displays the it displays the sum of current and all previous periods। ठीक है जी। ऑर्डर डेट, सेल्स,
month continues. ठीक है, ये आपके मंथ का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, हम क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे और यहां पे सिलेक्ट करेंगे रनिंग टोटल। ठीक है, रनिंग टोटल आपके पास एक ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाएगा लाइन के अंदर, लीनियर। ठीक है, ये आपके पास बता रहा है कि आपने इतने से स्टार्ट किया था जनवरी 2018 के अंदर और दिसंबर 2022 तक आपके पास इतना है। ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफिक कंट्रीज या कैटेगरी के साथ देखना है तो मैं उसे यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, कंट्री के साथ या कैटेगरी के साथ, कैटेगरी के साथ बढ़िया। ठीक है जी, यहीं पे आपके पास लेबल्स भी है कि अगर आप लेबल्स देखना चाहते हो इसका, ठीक है, या फिर आप मोस्ट रीसेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो ताकि आपके पास हर स्पेसिफिक कैटेगरी का सिर्फ लास्ट की वैल्यू दिखाएगा कि कब आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जैसे आपने मल्टीपल स्मॉल लाइन चार्ट बनाया है, इसी तरह मल्टीपल बार चार्ट बनाओ। जैसे स्मॉल लाइन चार्ट बनाया है ना, मल्टीपल स्मॉल लाइन चार्ट, इसी तरह बार चार्ट बनाकर देखो एक। और सैटरडे जिनकी पावर बीआई की क्लास थी, कुछ डैशबोर्ड वगैरह कुछ क्रिएट किया। स्वाति, नवी, नीरज, अबे, काव्या, प्राची,
हरमनप्रीत, प्रबलीन, प्रेजेंट सर। शिवांश, दिवांशी, प्रनीत, सरस्वती, केशव, जयवीर, तनवीर, हर्षिता, गुरलीन, करुण, कमलप्रीत, हरजोत, प्रेजेंट सर। गुरिकबाल, अबे, दो से 3 दिन और लगेंगे विजुअलाइजेशन को, चार्ट्स को, फिर हम अपने एलओडी एक्सप्रेशंस करेंगे और उसके बाद आपका डैशबोर्ड। नेक्स्ट वीक तक होप सो कंप्लीट हो जाएगी 13-14 तक।